सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पत्ति 23 का 1 से 20 तक। मैं यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा और फिर समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। सारा की मृत्यु और दफनाया जाना। सारा तो 127 वर्ष की आयु को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किर्यतअर्बा में मर गई। यह तो कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूं। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख से दूर करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेगा, कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सामने, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख से दूर करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा, जो उसकी भूमि की सीमा पर है, उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सभी के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूं, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूं। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दिए देता हूं, अतः अपने मृतक को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूं, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मुर्दे को वहां गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मुर्दे को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रूपा तौल दिया, जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि, जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सभी के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत, जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पूरी रीति से आ गई। अब मैं आपको समझाता हूं। सारा की मृत्यु और अब्राहम का शोक। सारा 127 वर्ष की आयु में मर जाती है। वह किर्यतअर्बा, जो आगे चलकर हेब्रोन कहलाया, में मरती है, जो कनान देश में है। अब्राहम अपनी पत्नी सारा के लिए शोक और रोने के लिए आता है। यह बताता है कि अब्राहम अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था। उसकी मृत्यु पर वह दुख व्यक्त करने विशेष रूप से आता है। अब्राहम का निवेदन। अब्राहम शोक के बाद खड़ा होता है और वहां के हित्ती लोगों से निवेदन करता है कि उसे एक स्थायी कब्रिस्तान, स्वामित्व वाली जमीन दी जाए, ताकि वह सारा को सम्मानपूर्वक दफना सके। हालांकि अब्राहम उस देश में अतिथि और परदेशी है, फिर भी वह वहां एक जमीन खरीदना चाहता है, ताकि अपनी पत्नी को दफनाकर उसे सम्मान दे सके। हित्तियों की प्रतिक्रिया। हित्ती लोग अब्राहम का बहुत आदर करते हैं। वे कहते हैं कि वह एक प्रधान पुरुष है और उसे किसी भी कब्र में सारा को दफनाने की अनुमति है। यह अब्राहम की समाज में प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भले वह विदेशी था, फिर भी लोगों ने उसका सम्मान किया। एप्रोन से भूमि खरीदने का प्रस्ताव।
अब्राहम झुककर आदर प्रकट करता है और कहता है कि वह एप्रोन नामक व्यक्ति की भूमि में स्थित मकपेला की गुफा को उचित मूल्य देकर खरीदना चाहता है। वह केवल दया या उधार में कब्र नहीं चाहता, वह उसका स्वामित्व चाहता है। अब्राहम स्पष्ट रूप से चाहता है कि कब्रस्थान उसका अधिकार हो, न कि उपहार। एप्रोन का उत्तर। एप्रोन कहता है कि वह भूमि और गुफा अब्राहम को मुफ्त में देता है। वह कहता है, तू मेरे लिए प्रिय है, इसलिए अपनी पत्नी को वहां दफना दे। यह पूर्वी परंपरा का एक रूप है जहां उपहार की पेशकश की जाती है, परंतु लेन देन की उम्मीद बनी रहती है। अब्राहम की स्पष्टता। अब्राहम दोबारा दंडवत कर कहता है कि वह उपहार नहीं चाहता, वह भूमि की पूरी कीमत चुकाकर उसे खरीदना चाहता है। अब्राहम को यह एहसास है कि केवल खरीदी गई भूमि ही स्थायी होगी, उपहार किसी दिन वापस लिया जा सकता है। भूमि की कीमत। एप्रोन भूमि की कीमत बताता है 400 शेकेल चांदी। हालांकि वह कहता है, यह मेरे और तेरे बीच कोई बात नहीं है, फिर भी वह कीमत स्पष्ट करता है। यह एक प्रकार की बातचीत की शैली है जहां दिखाया जाता है कि धन कोई बड़ी बात नहीं, परंतु कीमत तो बताई ही जाती है। अब्राहम तुरंत 400 शेकेल चांदी तौल कर देता है, जो व्यापारिक चांदी की माप के अनुसार होती है। अब्राहम ने बिना झिझक के कीमत चुका दी। अब्राहम की ईमानदारी और निष्ठा यहां स्पष्ट है। जमीन का अधिकार अब्राहम को मिलना। मकपेला की गुफा और आसपास के पेड़ों सहित वह पूरी भूमि अब्राहम की कानूनी संपत्ति बन जाती है, सभी हित्तियों और नगर के लोगों के सामने। इससे पुष्टि होती है कि अब्राहम अब उस भूमि का वैध मालिक है। सारा का अंतिम संस्कार। अब्राहम अपनी पत्नी सारा को मकपेला की गुफा में दफनाता है, जो हेब्रोन के सामने कनान देश में स्थित है। इस तरह ये भूमि कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के स्वामित्व में पूरी तरह आ गई। यह अब्राहम के विश्वास, प्रेम और दूरदर्शिता को दिखाता है, वह अपने वंश के लिए एक स्थायी विरासत की नींव रख रहा था। सारा की मृत्यु पर अब्राहम ने गहरा शोक मनाया। अब्राहम ने जमीन को उपहार में नहीं, बल्कि पूरा मूल्य देकर खरीदा। मकपेला की गुफा अब अब्राहम के वंशजों के लिए कब्रिस्तान बनती है। आगे चलकर वहां अब्राहम, इसहाक, रिबका, लिया और याकूब भी दफनाए जाते हैं। यह अध्याय विश्वास, आदर और विरासत की एक गहरी मिसाल है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।